चीन के हथियार सिर्फ रेड आर्मी के बनाए प्रोपेगेंडा वीडियो में ही सही लगते हैं। असल में वो किसी कबाड़ से कम नहीं, जिसका प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देख लिया। भारत से संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन से मिली PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा नाकाम। पाकिस्तान को चीन से मिला HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खुद की रक्षा नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह फेल साबित हुआ। भारत से संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों की पूरी ताकत भारत के खिलाफ लगा दी, लेकिन मुनीर सेना के हथियार डिपो में रखी पाकिस्तान और चीन की मिसाइलों का स्ट्राइक रेट 0 साबित हुआ। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9, ये तो चीन से लिया था और इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत ने उसको तोड़ के जो भी हमने टारगेट्स बर्बाद करने थे, हमको 100% सफलता मिली। उनके एयर बेसेस अटैक हो गए, उनके टेररिस्ट कैंप्स ख़त्म हो गए, उनके जो रेडार इंस्टॉलेशंस हैं वो समाप्त हो गए। चीन अपने इक्विपमेंट को इतना वो बढ़ावा दे रही थी वर्ल्ड मार्केट में, दुनिया को उसकी सच्चाई का पता लग गया है और मुझे लगता है उसकी मार्केट वैल्यू, शेयर वैल्यू भी काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से चीन का डिफेंस मार्केट धड़ाम से गिर गया। हालत यह हो गई कि चीन से हथियार खरीदने वाले कई देशों ने उससे दूरी बना ली, जिससे चीन बैकफुट पर आ गया है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर में चीन अपनी ताकत की नुमाइश करने से नहीं चूकता, लेकिन उसके कबाड़ हथियारों की पोल खुल चुकी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट की माने तो 2018 से 2024 तक चीन ने 44 देशों को हथियार बेचे, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ्रीकी देश शामिल हैं। सबसे ज्यादा हथियार चीन ने पाकिस्तान को बेचे हैं। सिप्री की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन के सैन्य निर्यात का 63% पाकिस्तान को गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन के हथियारों की पोल खोलने के बाद इन 44 देशों का क्या होगा? आखिर चीन की सच्चाई जानने के बाद भी ये देश क्यों चीन से हथियार खरीद रहे हैं? इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के कबाड़ हथियारों की सच्चाई जान लीजिए। सबसे पहले बात चीन के भरोसे जीने वाले देश पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जिसका पूरा सैन्य सिस्टम ही चीन के भरोसे चलता है, जिसके हथियारों से लेकर विमान तक मेड इन चाइना है। लेकिन ये पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि चीन के सिवा कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान को उधार में हथियार दे। ऐसे में चीन अपने कबाड़ को पाकिस्तान को बेचकर पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। चीन का JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। इसके रडार और सेंसर काम न करने की शिकायत कई बार पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है। चीन ने पाकिस्तान को VT-4 टैंक भी दिए, लेकिन कई टैंक्स तकनीकी खराबी के कारण धूल फांक रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की नौसेना के लिए चीन ने F-22P फ्रिगेट्स बनाए, लेकिन इनके इंजन और परफॉर्मेंस में दिक्कतें आई। सेंसर और रडार सिस्टम भी खराब पाए गए। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी निर्भरता चीन पर टिकी है। ऐसे में मजबूरन उसे इन हथियारों को खरीदना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, सूडान, केन्या, सऊदी अरब, इराक, ईरान समेत दुनिया के 44 देश चीनी हथियारों को खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर चीन के हथियार खराब हैं, तो फिर कई देश इन हथियारों को खरीद क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। चीनी हथियार अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के हथियारों से 30 से 50% सस्ते होते हैं। चीन हथियार बेचते वक्त सख्त नियम नहीं लगाता, जिससे कई देशों को आसानी होती है। चीन लोन और आसान भुगतान की सुविधा देता है, जो गरीब देशों के लिए आकर्षक है। कई देश जैसे ईरान, म्यांमार पश्चिमी देशों से हथियार नहीं खरीद सकते, क्योंकि उन पर प्रतिबंध है। ऐसे में चीन उनकी पहली पसंद बनता है। चीन अपने हथियारों के साथ तकनीकी सहयोग देने की बात करता है, हालांकि ज्यादातर उसके ये वादे सिर्फ कागजी ही रहते हैं। अपने हथियारों को बेचने के लिए चीन
छोटे और प्रतिबंधित देशों की नब्ज को टटोलता है, फिर उनके लिए जाल बिछाता है और फिर अपने हथियारों के झूठे प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर उन्हें बेच देता है। और इसी का शिकार 44 देश हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान है, जिसकी हर आतंकी चाल में कहीं ना कहीं चाइनीज कनेक्शन सामने आ जाता है और खुल जाती है जिनपिंग के कबाड़ हथियारों और तकनीक की पोल। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।